सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ रेलवे सेक्टर का एक स्टॉक है, और इस कंपनी में भी ज़्यादातर स्टॉक्स की तरह एक अच्छा खासा डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है, प्लस एक अच्छी न्यूज़ भी इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। और ये न्यूज़ का इम्पैक्ट स्टॉक पर कैसे पड़ेगा, इस लेवल पर जब स्टॉक डिस्काउंट में है और प्लस अपने सपोर्ट लेवल पर भी है, तो क्या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। प्लस ऊपर से अच्छी न्यूज़ ये आ गई कि भाई इसमें एक अच्छा जो है एक बड़ा ऑर्डर भी मिल चुका है इसको। और ये स्टॉक ने ना पहले भी एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और कोई स्टॉक अगर आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है और उसके बाद एक डिस्काउंट पर मिल रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मेरे कहने पर मत जाना, थोड़ा सा खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है जिसका नाम है RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। 350 का स्टॉक है। अब जरा पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो 10% की गिरावट है, और वहीं 6 महीने में स्टॉक में 40% की गिरावट है। और हमें सीधे सीधे यहाँ पर ट्रेंड भी दर्शाता है कि स्टॉक में ट्रेंड कैसा है, और जो कि हमें सीधा सीधा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सीधे बात समझ लो भाई, मार्केट की पिछले 5 महीनों से सिचुएशन क्या बनी हुई है। हर महीने निफ्टी नेगेटिव जा रहा है, तो इस स्टॉक में भी जाहिर सी बात है गिरावट ही देखने को मिलेगी। और अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें और देखने को मिल सकती है निफ्टी में, या मतलब पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यूएस की वजह से ट्रम्प का जीतना, क्वार्टर रिजल्ट, एफआई की सेलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर बना। वो अभी शायद और रह सकता है, कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। और अगर ऐसा रहता है तो देखो स्टॉक में अभी और गिरावट आ सकती है। ये चीज़ आप पहले से ही माइंड में सेट करके चलो, तो उसी के बाद आप डिसीजन लो कि आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है। ये सब चीज़ें सोचने के बाद, भले ही एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो, पॉजिटिव न्यूज़ हो, अगर मार्केट में प्रेशर बनेगा और मार्केट नीचे जाएगा तो उस स्टॉक पर उस न्यूज़ का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो स्टॉक भी ज़्यादातर नीचे ही जाने के चांसेस होंगे। ये सब चीज़ें तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, डाउन। इसीलिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वही 37% का पॉजिटिव रिटर्न है, और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो स्टॉक लगभग 50% के डिस्काउंट पर है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 50% का डिस्काउंट है, चलो कोई बात नहीं। न्यूज़ क्या है गूगल कर लेना, आप भी, आपको सब कुछ न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि आपको जो मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ क्या है पॉजिटिव और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आपको मौका मिल रहा है इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स, जहां पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा मिलता है, इसके साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, मतलब पेपरलेस। आप 5 मिनट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक्स के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलिए न्यूज़ क्या है, देखो यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स, मिंट, मनी कंट्रोल, इसके अलावा टाइम्स नाउ भारत, बहुत सारे। ठीक है, क्या है, RVNL शेयर 554 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की खबर से स्टॉक में तेजी थी, उछला RVNL। चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आखिर क्या है ये ऑर्डर और इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। RVNL की बात हो रही है यहाँ पर, 554 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की खबर से स्टॉक में तेजी देखने को मिली, और ये 12 मार्च का लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि कल का अपडेट है। हालिया करेक्शन की वजह से पिछले 3 महीने में RVNL 30% ज़्यादा गिर चुके हैं, और हाई से तो लगभग 48 या 50% के समथिंग नीचे चल रहा है। और मैं आपको बोलूँगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर 50% स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा यहाँ पर सिर्फ 1 साल नहीं है, 5, 10 साल, 20 साल का जो व्यू रखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 1 साल से ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। बट मैं यहाँ पर सिर्फ 1-1.5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 5-10 साल की, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मुझे याद नहीं है, आप एक बार जाकर विजिट करके देख लेना, प्लेलिस्ट है यहाँ पर, और स्टॉक फंडामेंटल मैंने शायद RVNL की वीडियो बना रखी, एक बार आप जाके देख लेना, मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी, तो शायद RVNL की आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। RVNL की जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसके बेस पर, और जिस तरीके से कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, जो इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू आने वाले कई साल तक इसकी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांसेस, और वो सब मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप इस प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बट चलिए इसमें शॉर्ट टर्म का भी इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा स्टॉक है, RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी। एक बार फिर से बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। और ये खबर, इसकी जो तेज़ी है, क्यों आई तेज़ी वो देखिएगा यहाँ पर, ये रही। दरअसल रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के शेयरों में आई इस तेज़ी के पीछे एक बड़ा कारण है, कंपनी को 554 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर माना जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट
NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। ये प्रोजेक्ट एक सड़क परियोजना से जुड़ा है। अब आप सोचोगे भाई RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड और ऑर्डर मिला इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, वो भी एक सड़क का। तो मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है ना, ये जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, उससे जुड़े काम करती है। वो रेलवे सेक्टर में भी होते हैं, NHAI के अंडर में भी आते हैं। देखो कंपनी तो यही चाहेगी ना कि भाई मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करूं। अगर ये रेलवे सेक्टर में काम कर रही है, अगर इसको कहीं और से मिलेगा तो जाहिर सी बातें करेगी। और वैसे भी दोनों गवर्नमेंट विभाग ही हैं, रेलवे विभाग भी और NHAI भी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों गवर्नमेंट विभाग ही हैं। तो यहाँ पर इसको ऑर्डर मिला। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 70,000 करोड़ का है और अभी इसके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना भी बाकी है। प्रॉफिट मेकिंग है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू भी 10 है, एनुअल टाइम में स्प्लिट वगैरह देगी, वो बात एक अलग है, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी आप यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करें। दरअसल 554 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर में रेल विकास निगम लिमिटेड ने बोली लगाया था, जिससे रेल विकास निगम कंपनी जो है सबसे लोएस्ट बिडर के तौर पर उभरी है, जिस वजह से कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक रेल विकास निगम लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट के तहत RVNL कंपनी को सड़क परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में NHO के तहत हाइब्रिड अन्यूटी मोड अनाकापल्ली आनंदापुरम कॉरिडोर के सबवरम बाईपास से विशाखापट्टनम पोर्ट रोड तक 6 लेन की पहुंचने वाली कंट्रोल कनेक्टिविटी का निर्माण करना है, जिसका कुल जो वैल्यू है वो 554 करोड़ है। इसके अलावा ये तो अभी है लेटेस्ट, इसके अलावा अभी 6 मार्च को, आज क्या डेट है 13 मार्च, 6 मार्च को इससे पहले इस कंपनी को साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर लेटर मिला था। कितने का? 156 करोड़ 35 लाख 81,976 रुपए का। अभी ये एक वीक पहले की बात है, एक वीक पहले इसको 150 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर मिला और अब इसको 554 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 700 करोड़ के ऑर्डर इसको इस महीने में मिल चुके हैं अब तक, और ये महीना भी आधा भी नहीं हुआ है। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो कंपनी के पास इस तरह की तो बहुत सारी लिस्ट हैं। मैं देखो ये जो मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी तब तक तो इसको इतने ऑर्डर मिले भी नहीं थे, तब भी इसके पास बहुत बड़ी लिस्ट थी। उसके बाद इसको और ज़्यादा स्टॉक जो ऑर्डर्स हैं वो मिले और आने वाले टाइम में और भी मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आप जाओगे तो ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमको नजर आती है। बट देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्या पता कंपनी में कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना होता है। आपको इसीलिए स्टॉक में जाने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। कोई डाउट कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर देना। चलो अभी एक्सपर्ट्स और पब्लिक का ओपिनियन है वो भी देखने की कोशिश करते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड। सबसे पहले 2 एनालिस्ट, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो अगले 1 साल के हिसाब से दोनों एनालिस्ट में से एक ने सेल और एक ने होल्ड करने के लिए बोला है, बाय करने के लिए एक भी एनालिस्ट ने नहीं बोला है। एक एनालिस्ट कह रहा है होल्ड करो, स्टॉक में तेजी आने के चांसेस है, एक कह रहा है कि भैया सेल कर दो, स्टॉक में गिरावट आएगी। अब कौन से एक्सपर्ट्स की आप मानने वाले हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताऊंगा मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन हो सकता है। वहीं पर अगर आप पब्लिक का ओपिनियन भी देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा पब्लिक का ओपिनियन, जिसमें आपको 100% बाइंग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 100% बाइंग और एक एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर होल्ड का है, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है वो चलिए हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखते हैं। तो इसका टेक्निकल चार्ट अगर आप ओपन करेंगे तो ये देखेंगे, मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है, तो ये देखिएगा स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टॉक एक सपोर्ट पर आया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन इससे पहले जनवरी 2024 में रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, यही लेवल जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये ब्रेक कब हुआ था? ये ब्रेक हुआ था मई 2024 में। मई 2024 में ब्रेक होने के बाद स्टॉक अब यहाँ पर आया है मार्च 2025 में। देखो अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा तो ये लेवल बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करेगा, स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा, मतलब कंसिस्टेंसी चलती रही, तो स्टॉक में तब भी तेज़ी नहीं आएगी। अगर प्रेशर नहीं रहता है तब भी तेज़ी नहीं आएगी, इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद भी तेज़ी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके बाद स्टॉक यहाँ से एक रेंज बना सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो, मार्केट कंसिस्टेंस रही तो। लेकिन अगर मार्केट में प्रेशर रहा तो स्टॉक इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर जो एक एनालिस्ट ने होल्ड रिकमेंड किया है उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चलेगा और उसके बाद तेज़ी दिखाएगा। देखो थोड़ा सा समय लगेगा तेज़ी दिखाने में, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, लेकिन तेज़ी दिखाएगा, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने होल्ड करने की सलाह दी। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन एक एनालिस्ट ने सेल करने के लिए भी तो बोला ना यहाँ पर, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला यहाँ पर सेल करने के लिए?
उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है नहीं, ऊपर से मार्केट का प्रेशर खत्म नहीं हुआ है, अभी और प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो उसकी वजह से स्टॉक अभी और नीचे आ सकता है, और नीचे भी नहीं आया तो स्टॉक कंसोलिडेट तो चलेगा ही। तो उस सिचुएशन में अगर आप ऐसे में इसके, अगर ये आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आपको उसको सेल करके निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल, तो फिर तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू एंट्री लो, चाहे आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है एवरेज कर लो, बट सिर्फ लॉन्ग टर्म अगले 5-10 साल का व्यू है। क्योंकि भाई देखो मार्केट है, कभी ना कभी तो करेक्शन खत्म होगा, 5 महीने से कंटिन्यू करेक्शन हो रहा है, हो सकता है 1-2 महीने और हो शायद, और हो सकता है 1 महीने भी ना हो करेक्शन, लेकिन उसके बाद रिकवरी तो डेफिनेटली आएगी। और वो रिकवरी का फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। शॉर्ट टर्म वाले तो यहाँ पर लॉस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आपको बाय ऑन डिप के थ्रू ही जाना है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में इस लेवल पर जो कि सपोर्ट पर भी है बाय करना सही रहेगा या नहीं, या अभी हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।